एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन में पार्ट 3 पढ़ाने चल रहा हूँ और पार्ट 3 में मैं यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखिए, यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट, यूज ऑफ देयर एज सब्जेक्ट मैं बताऊंगा। अर्थात सर्वप्रथम मैं आपको देयर की मीनिंग बताता हूं। देयर मीन्स होता है वहां, एक स्थान सूचक एडवर्ब है। जो देयर है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब है और यह किसी स्थान की तरफ संकेत करता है। क्लियर? तो देयर का प्रयोग आपने देख लिया। अब इसके बारे में कुछ और जानिए। मतलब देयर का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर से आरंभ करते हैं। क्लियर? फिर से देख लीजिए। जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर से आरंभ करते हैं। क्लियर? देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में इनका सिर्फ एक परिचय होता है और कुछ रोल नहीं होता है। जो वर्ब होता है इसके अनुसार नहीं बदलता है, बल्कि जो वर्ब होता है वह वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। क्लियर? तो और ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें मुख्य क्रिया के रूप में है, हैं, था, थे, थी, होगा, होगी आदि वाक्य के कर्ता के साथ लगा हुआ हो। क्लियर? वहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे। पहला कंडीशन तो आपने जान लिया कि कहां पर प्रयोग करेंगे। जहां पर किसी कार्य के होने या न होने का भाव स्पष्ट हो वहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करेंगे जहां पर सिर्फ एक क्रिया है, था, थे, थी, होगा, होगी आदि का प्रयोग होगा। क्लियर? और इनके साथ जो मुख्य क्रिया होगी वह होगी इज और एम, was, were, shall be, will be। क्लियर? फिर से देखिए, इसमें मुख्य क्रिया जो है इज आर का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग जल्दी नहीं होता है। ठीक है? तो इसमें मुख्य क्रिया इज आर, was, were, shall be, will be का प्रयोग होता है। क्लियर? आगे मैं यह बताना चाहता हूं, एक बार पुनः रिवाइज करना चाहता हूं कि जो वर्ब होगा वह देयर के अनुसार प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात यह जानिए कि जब नहीं के साथ कोई क्रिया न हो तो आप नो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? रेयर केस कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं जहां पर हम नॉट का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन सामान्यतया जब नहीं के साथ कोई वर्ब प्रयोग न हो उस कंडीशन में हम नो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इसमें सर्वप्रथम आप जानिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको कुछ बता रहा हूं, फिर उसके बाद नेगेटिव बताऊंगा, फिर इंट्रोगेटिव बताऊंगा। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि उसकी जेब में पर्स है। उसकी जेब में पर्स है। देखिए,
उसकी जेब में पर्स है। बनाएंगे, बन जाएगा देयर इज अ पर्स इन हिज पॉकेट। बन गया आपका। उसकी जेब में पर्स है, देयर इज अ पर्स इन हिज पॉकेट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बिल में एक चूहा है। देखिए, इस बिल में एक चूहा है। बन जाएगा, देयर का प्रयोग करेंगे देयर इज अ रैट इन दिस होल। देयर इज अ रैट इन दिस होल। इस बिल में एक चूहा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सर्कस में बहुत भीड़ थी। क्लियर। सर्कस में बहुत भीड़ थी। बन जाएगा देयर वॉज अ ग्रेट रश इन द सर्कस। देयर वॉज अ ग्रेट रश इन द सर्कस। सर्कस में बहुत भीड़ थी। रश मीन्स क्राउड, भीड़। या ठीक है, क्राउड लिखिए या रश लिखिए, सेम मीनिंग है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, खिलाड़ी मैदान में थे। खिलाड़ी मैदान में थे। प्लेयर्स वर देयर इन द फील्ड। Players were there. Players were there in the field. Players were there in the field. यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा, अर्थात हमने आपको बताया जब किसी चीज का कहीं पर होना या न होना पाया जाए वहां पर आप देयर का प्रयोग करेंगे। खिलाड़ी मैदान में थे। आप नॉर्मली इसका अनुवाद करते हैं तो कहते हैं प्लेयर्स वर इन द फील्ड। आप यह बोलते हैं प्लेयर्स वर इन द फील्ड, लेकिन एग्जैक्टली तब ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप देयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। प्लेयर्स वर देयर इन द फील्ड, यह सेंटेंस सही है। ठीक है, चलिए एक आध सेंटेंस और देखते हैं। हाल में एक सभा होगी। ठीक है, तो देखिए हाल में एक सभा होगी। There will be a meeting in the hall. हाल में एक मीटिंग सभा होगी। There will be a meeting in the hall. एक सेंटेंस और देखते हैं। इस जंगल में चोर होंगे। इस जंगल में चोर होंगे। देखिए
देयर विल बी thieves. There will be thieves in this forest. There will be thieves, thieves. There will be thieves in this forest. तो इस तरह से आपने देखा सभी वाक्यों से ऐसा बोध हो रहा है जिसमें बताया गया है कि किसी कार्य का कहीं पर होना पाया जा रहा है। या अफर्मेटिव है तो किसी काम का होना पाया जा रहा है, निगेटिव होगा तो किसी काम का होना नहीं पाया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने देयर का प्रयोग देख लिया। क्लियर? चलिए अब इसी पैटर्न पे हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, चलिए निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जैसे इस लैंप में तेल नहीं है। इस लैंप में तेल नहीं है, बन जाएगा देयर इज no oil in this lamp. There is no oil in this lamp. No, no के बाद कोई वह प्रयोग नहीं होता है, नॉट के बाद वह प्रयोग होता है, यह ध्यान रखेंगे, इसलिए नो का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इस पेड़ पर आम नहीं है। इस पेड़ पर आम नहीं है। देयर इज नो मैंगो ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पर आम नहीं है। देयर इज नो मैंगो ऑन दिस ट्री। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गांव में एक भी कुत्ता नहीं था। ठीक है, गांव में एक भी कुत्ता नहीं था। तो देखिए गांव में एक भी कुत्ता नहीं था। There was not a single dog in the village. गांव में भी कुत्ता नहीं था। There was not a single dog in the village. क्लियर? तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उस स्कूल में कोई अध्यापक नहीं था। क्लियर? कोई अध्यापक नहीं था, बन जाएगा There was no teacher in that
स्कूल। उस स्कूल में कोई अध्यापक नहीं था। देयर वॉज नो टीचर इन दैट स्कूल। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे उस घर में कोई पुरुष नहीं होगा। उस घर में कोई पुरुष नहीं होगा। बन जाएगा देयर विल बी नो मेल इन दैट हाउस। There will be no man in that house. उस घर में कोई पुरुष नहीं होगा। There will be no man in that house. तो इस तरह से आपने there का प्रयोग देख लिया, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कि सभी में इस वाक्य को छोड़ करके सभी में no का प्रयोग किया गया है। अर्थात जब वाक्य में कोई मुख्य क्रिया जैसे ईट, रन, वॉश, बेड, इस तरह की मुख्य क्रिया का प्रयोग न हो, उस कंडीशन में हम नो का प्रयोग करेंगे। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में है, हैं, था, थे, थी या होगा, होगी का प्रयोग होगा, उस कंडीशन में वहां पर हम नेगेटिव सेंटेंस में नो का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? चलिए अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूं। इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य होता है, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, जैसे क्या खिलाड़ी मैदान में है? क्या खिलाड़ी मैदान में है? क्या खिलाड़ी मैदान में है? और देयर द प्लेयर्स इन द फील्ड। क्या खिलाड़ी मैदान में हैं और देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। और देयर प्लेयर्स इन द फील्ड, क्या खिलाड़ी मैदान में हैं। देखिए यहां पर देयर का प्रयोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? क्लियर? देखिए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बन जाएगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर in your family. How many members are
हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। क्लियर। नेक्स्ट पास्ट टेंस का वाक्य देखते हैं। क्या रेलगाड़ी में बहुत से यात्री थे? क्या रेलगाड़ी में बहुत से यात्री थे? वर देयर मेनी पैसेंजर्स इन द ट्रेन। क्या रेलगाड़ी में बहुत से यात्री थे? वर देयर मेनी पैसेंजर्स इन द ट्रेन। नेक्स्ट कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? मिल जाएगा। Why was there no boy in the class? Why was there no boy in the class? Why was there no boy in the class? कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या कमरे में कई कुर्सियां होंगी? क्या कमरे में कई कुर्सियां होंगी? क्या कमरे में कई कुर्सियां होंगी? मिल जाएगा। विल देयर बी मेनी चेयर्स इन द रूम? क्या कमरे में कई कुर्सियां होंगी? विल देयर बी मेनी चेयर्स in the room? Will there be many chairs in the room? Next पुस्तकालय में सभी किताबें क्यों नहीं होंगी? पुस्तकालय में सभी किताबें क्यों नहीं होंगी? मिल जाएगा। Why will there no be all the books in the library? Why will there not be all the books in the library? Clear? तो इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लिया, रूट्स आपने देख लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कमरे में कई कुर्सियां होंगी? Will there be many chairs in the room? सही है। पुस्तकालय में सभी किताबें क्यों नहीं होंगी? Why will there no be all the books in the library? ठीक है। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दो है, इसमें आप नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉट भी
पुस्तकालय में सभी किताबें क्यों नहीं होंगी? Why will there not be all the books in the library? All the books in the library. देखिए, पुस्तकालय में सभी किताबें क्यों नहीं होंगी? Why will there not be all the books in the library? क्लियर? इस तरह से आपने यूज ऑफ देयर देखा। मैंने आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल दिया, देयर के रूल्स बताया, ताकि आप रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप सेंटेंस करने का प्रयास करें। उसी मॉडल पे, उसी पैटर्न पे जो भी सेंटेंस आएंगे आप उसे करने का प्रयास करेंगे। ओके।